गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा सुमेरियन सभ्यता के बारे में। सुमेरियन किसी भी सभ्यताओं के निर्माण के लिए, उत्पत्ति के लिए नदियों का क्या महत्व था और किन किन नदियों के किनारे जो सबसे प्राचीन 4 सभ्यताएं मानी जाती हैं, वो 4 सभ्यताएं किन किन नदियों के किनारे उत्पत्ति हुई और क्या कारण रहा कि सब सभ्यता जो भी विकसित हुई वह नदियों के किनारे ही हुई। आज हम लोग देखते हैं सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक शहर। चूंकि अभी तक की ज्ञात सबसे प्राचीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है और मेसोपोटामिया की सभ्यता 3 सभ्यताओं का मिला हुआ नाम था या मिली हुई संस्कृति थी, जिसमें सबसे प्राचीन सुमेरियन सभ्यता, उसके बाद अक्कादियन या बेबीलोनियन सभ्यता और फिर असीरियन सभ्यता। तो सबसे प्राचीन जो सुमेरियन सभ्यता थी वह शहरी सभ्यता थी और उसके जो प्रारंभिक शहर थे उनके बारे में आज हम लोग देखते हैं। सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक मानवों ने पहले दजला फरात नदी की घाटियों में ग्राम बसाए होंगे। यानी जो आरंभिक गांव, जो मनुष्य जब सभ्यता के रूप में, सभ्य समाज के रूप में विकसित हो रहा था और सभ्यता के मतलब निर्माण हो रहा था, तो दजला फरात नदी के किनारे सबसे पहले गांव बसे होंगे और जो विकसित होते हुए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होते हुए और धीरे धीरे विकसित होते हुए वो शहरों का रूप ले लिए होंगे। वो जो गांव बसे होंगे वह विकसित होते हुए शहरों का रूप ले लिए होंगे और यही धीरे धीरे एक शहरी सभ्यता का रूप ले लिया होगा। शुरुआत भी ऐसे ही होता है। अब थोड़ा सा इस विषय से हटकर मैं आपको बताऊं, जमशेदपुर जहां हम लोग रहते हैं, टाटा कंपनी आई 1904 ईस्वी में। टाटा कंपनी की नींव रखी गई। 1907 में टाटा कंपनी शुरू होती है और उस समय टाटा नगर स्टेशन काली माटी स्टेशन के नाम से जाना जाता था और इस क्षेत्र को जहां सबसे पहले टाटा कंपनी का प्लांट बैठाया गया वो पूरा क्षेत्र साक्षी गांव के नाम से जाना जाता था। और भी क्षेत्र थे लेकिन वो क्षेत्र साक्षी गांव के नाम से जाना जाता था। आज जमशेदपुर को 100 साल से ऊपर हो चुके हैं और देखिए जमशेदपुर कितना डेवलप कर गया। ठीक इसके बगल में है चाईबासा। चाईबासा जमशेदपुर से पुराना नगर है। अगर कोई पुराने लोग होंगे यहाँ जो आज़ादी से पहले यहाँ से रह रहे होंगे, उस समय चाईबासा कोर्ट हुआ करता था और यहाँ के जो भी जमीन के कागजात वगैरह हैं वो चाईबासा से ही निकलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब जनसंख्या, लोग बढ़ना शुरू हुए, कंपनी आई, कंपनी आने के बाद में यहाँ को विकसित करने लगी और इतना विकसित कर दी कि उसके साथ से उससे भी प्राचीन जो नगर थे वो उससे ज़्यादा डेवलप कर गई। चाईबासा इससे पुराना नगर है लेकिन जमशेदपुर के मुकाबले वो कम विकसित है। और जब यहाँ टाटा कंपनी ने नगर बसाया तो 2 नदियों के कारण नगर बसाया था, स्वर्णरेखा और खरकाई। लोग ये जानते हैं कि जमशेदपुर नगर बसाया गया, लेकिन कंपनी ने, टाटा कंपनी के जो दिग्गजों थे ने, जमशेद जी टाटा और उनके बाद JRD टाटा ने, जिसने, या दोराबजी टाटा ने जिसने नगर बसाया, वो क्या सोचकर बसाया था? एक नदी के किनारे 100 सालों तक ये नदी हम लोगों को रोजगार देगी और ये हुआ भी। आज 100 साल से ऊपर हो गए, आज भी स्वर्णरेखा नदी है, आज भी खरकाई नदी है और खरकाई नदी और स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही टाटा कंपनी है। तो एक उदाहरण था कि कोई भी सभ्यता जब विकसित होती है तो शुरुआत नदी के किनारे ही होती है। यह प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने दिया। स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी के किनारे जमशेदपुर बसा
और जमशेदपुर बसते बसते आज आदितपुर वगैरह भी एक डेवलप क्षेत्र आ गया। ग्रेटर जमशेदपुर के रूप में देखा जाता है, वह भी नदी के किनारे ही और खरकाई नदी के किनारे है। तो उसी तरह सुमेरियन सभ्यता भी जो थी वह शुरुआत जब ग्राम के रूप में हुई, या वो तो सभ्यता के रूप में डेवलप हो रही थी, और जब डेवलप हो रही थी तो सबसे पहले गांव बसे और वो दजला फरात नदी के किनारे बसे, और धीरे 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 जब जनसंख्या वृद्धि हो, वो एक सभ्य समाज के रूप में रहने लगे, आपस में एक साथ रहने लगे, झोपड़ी बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, जरूरतें बढ़ती गई, तो वो एक शहर का रूप ले लिया और दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता का प्रारंभ हुआ। सुमेरियन सभ्यता में कई शहरों के अवशेष मिले हैं। जब खुदाई हुई और उसके बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो सुमेरियन सभ्यता में कई शहरों के अवशेष हम लोगों को मिले हैं, जिसमें उर, जिसको अब मकयार शहर के नाम से जाता है, वो पहले उर नाम का नगर था। किश, निपुर, एरेक, एरिड, अभी उस शहर का नाम एरिक का, एरिड नगर का नाम अब है आकू सहटीन। लारसा, जिसे अभी सेन केटेरू के नाम से जाना जाता है। लगाश अब सिपुरला कहा जाता है। निसिन व निनिवे आदि कई नगर प्राप्त हुए, जो ये प्रमुख नगर थे। इन सब सुमेरियन सभ्यता के प्रारंभिक नगरों में निपुर सर्वप्रधान नगर था, क्योंकि निपुर जो था यह सबसे पुराना नगर माना गया। यहाँ का देवता एनेलिल समस्त देश में पूजनीय था। यहाँ का जो निपुर नगर का जो देवता एनेलिल था उसे पूरे देश में पूजा जाता था। निपुर नगर का काल लगभग 5262 ईस्वी पूर्व विद्वानों द्वारा निर्धारित किया गया है। लगभग 5262 ईस्वी पूर्व। उस हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में लगभग 7000 साल से ऊपर हो चुका उस नगर को। किश का काल 4500 ईस्वी पूर्व एवं उर का काल 3500 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। विद्वानों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के नगरों का उत्कर्ष काल यानी कि उत्थान यानी कि तरक्की करने का काल 3200 ईस्वी पूर्व तक रहा। यानी 3200 ईस्वी पूर्व तक वो नगर तरक्की करते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, ऊंचाई की ओर जाते रहे, अपने आप को डेवलप करते रहे। 3000 ईस्वी पूर्व का इन नगरों का इतिहास पतनोन्मुख युग का इतिहास का, यानी 3000 ईस्वी पूर्व आते आते अब वो नगर जो थे वो पतन की ओर जाने लगे, यानी अब उस नगरों का ह्रास शुरू हो गया, खत्म होने के कगार पर धीरे धीरे वो लोग पतन की ओर बढ़ने लगे। किलाक्षर अभिलेखों से पता चलता है, किलाक्षर या किलाकार ये वहां की लिपि थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि जो थी वो किलाक्षर या किलाकार थी। इसके बारे में आगे भी चर्चा होगी। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में हिंदी लिपि को देवनागरी बोलते हैं, इंग्लिश को रोमन बोलते हैं, उसी तरह वहाँ किलाक्षर लिपि का विकसित की गई थी या किलाकार लिपि, ये दोनों एक ही हैं। तो किलाक्षर अभिलेखों से पता चलता है कि जल प्रलय यानी जो बाढ़ वगैरह आता है वो जल प्रलय के उपरांत सुमेर में क्रमशः किश, एरेक एवं उर नगर राज्यों का प्रभुत्व कायम हुआ। यानी और जो कई नगर थे, जब जल प्रलय हुआ तो किश, एरेक एवं उर नगर बाकी नगरों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिए। इन सभी नगर राज्यों के शासक को पटेसी कहा जाता है। जैसे किसी शासक को राजा कहा जाता है, वैसे वहां के शासक को, शासन करने वाले को पटेसी कहा जाता था। उर का प्रथम राजवंश का इतिहास 2500 ईस्वी पूर्व यानी 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस राजवंश में 4 राजाओं का शासनकाल 177 वर्ष तक चला। इस राजवंश का प्रथम शासक मेस अन्य पद था। यानी इस शासक का जो उर का प्रथम राजवंश था उसका पहला शासक यानी पहला राजा या पटेसी था, उसे मेस अन्य पद उसका नाम था। और 1920 में यहाँ के राजाओं जब खुदाई हो रही थी तो 1920 ईस्वी में यहाँ के राजाओं के कब्रों से पता चलता है कि ये लोग जो कब्र बनाते थे, जहाँ वहाँ मतलब उन लोगों को दफनाया गया था, वो कब्र बहुत कलात्मक ढंग से निर्माण किया गया था, बनाया गया था, और इन कब्रों में अत्यधिक सोना एवं जवाहरात प्राप्त हुए थे।
राजा मेष अन्य पद की पत्नी की एक मुहर भी इन कब्रों से प्राप्त हुई है। उर के प्रथम राजवंश को सुमेर सभ्यता का प्रथम राजवंश कहा जाता है, यानी पूरे सुमेरियन सभ्यता का प्रथम राजवंश उर के राजवंश को कहा जाता है। यानी मेष अन्य पद पूरे सुमेरियन सभ्यता का पहला राजा, और उर राजवंश जो था मेष अन्य पद का जो वंश रहा उसे पूरा सुमेरियन सभ्यता का प्रथम राजवंश कहा गया। अभिलेखों के अनुसार किश के प्रथम राजा का नाम उतुग लगभग 3200 ईस्वी पूर्व था। किश के पश्चात सुमेर में इरक नगर का प्रभुत्व कायम हुआ। अंत में लगाश नगर राज्य की स्थिति सर्वोच्च हो गई। यानी उर के बाद में किश आया, जिसको जो सुमेरियन सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आया और पूरे सुमेरियन सभ्यता पर अपना प्रभुत्व कायम किया। किश के पश्चात इरेक नगर का प्रभुत्व कायम हुआ और सबसे अंत में लगास नगर की स्थिति वो हो गई। जैसे भारत में मगध राजवंश अस्तित्व में आया, धीरे धीरे मगध ने सभी देशों, सभी राज्यों पर, सभी संपूर्ण भारत पर सत्ता का केंद्र रहा और कई हजारों वर्षों तक रहा। उसी तरह यहाँ पे सत्ता का जो प्रभुत्व रहा वह पहले उर के हाथ में था, फिर किश आया, किश के बाद इरेक आया और अंत में लगाश नगर जो था वो सबसे ज्यादा सत्ता का केंद्र में रहा। इस नगर के राजवंश का संस्थापक उर-नीना 3050 ईस्वी को माना जाता है। सुमेर के विभिन्न नगर राज्यों में पारस्परिक संघर्ष एक आम बात थी। 2286 ईस्वी पूर्व उम्मा नगर राज्य के पटेसी या राजा लुगल जगेसी ने एरेक नगर को अपनी राजधानी बनाया। जब आपस में लड़ रहे थे तो उसमें जीतने के पश्चात उम्मा नगर राज्य के पटेसी या राजा जो थे लुगल जगीसी ने एरेक नगर को अपनी राजधानी बनाया। इसके आसपास के अन्य नगरों पर भी आधिपत्य कायम कर लिया, यानी उस पर कब्जा कर लिया। लगास राज्य को इसने पूर्णतः ध्वस्त कर दिया था। लुगल जगेसी ने एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि धारण की। चूंकि एरेक पर भी कब्जा कर लिया था और लगभग वो पूरे सुमेरियन सभ्यता पर, पूरे सुमेर देश पर उसने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था, इसलिए उसने एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि धारण कर ली। उसके पश्चात इस वंश का पतन शुरू हुआ और सुमेर पर किश व अक्काद के सेमाइटों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस तरह से प्रारंभिक शहर कैसे कैसे ऊपर चढ़े, यानी तरक्की किए, और कैसे धीरे धीरे पतन की ओर आए, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो आज जो हम लोगों ने देखा सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक शहरों के संदर्भ में, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।